दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है जब ढोल ने गीत गाया। एक दिन एक नन्ही लड़की जिसका नाम मिली था, नदी से पानी लाने गई। बड़े मटके को भरने के लिए वह जब धीरे धीरे उसमें पानी उड़ेल रही थी, पानी भरते भरते वह गाना गाने लगी। गाना इतना मधुर था कि उसके आसपास सब जानवर, यहाँ तक कि सरकंडों और झाड़ियों में छिपा हुआ मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा भी अपना काम छोड़कर उस लड़की का गाना सुनने लगे थे। उससे थोड़ी दूरी पर एक आदमी अपना ढोल लिए ऊंची घास में बैठकर उसका गाना सुन रहा था। अब अगर वह एक अच्छा आदमी होता तो चुपचाप गाना सुनता और फिर वहाँ से चला जाता, लेकिन वह एक अच्छा आदमी नहीं था। वह तो एक बुरा और दुष्ट आदमी था। इसलिए उसके मन में एक बुरा विचार आया। जैसे ही मिली ने अपना मटका लगभग पूरा भर लिया, वह आदमी चोरी चोरी उसके पीछे आया और उसे उठाकर अपने ढोल में, जो उस लड़की से अधिक बड़ा था, बंद कर दिया। इससे पहले मिली चिल्ला पाती, उस आदमी ने कहा, नन्ही लड़की, तुम अच्छा गाना गाती हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं ढोल बजाऊंगा तुम गीत गाना, जितना सुंदर और जितना देर तक तुम गा सकती हो तुम गाना। अगर तुम नहीं गाओगी तो ढोल को पीटने के बजाय मैं तुम्हें पीटूंगा। मिली डर गई थी, इसलिए उसने कहा कि वह वही करेगी जो वह कहेगा। उस आदमी ने अपना बड़ा ढोल, जिसके अंदर नन्ही लड़की थी, उठाया और वहां से चला गया। कुछ मील दूर एक गांव में जब वह पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। वह गांव में रुक गया और उसने गांव वालों से पूछा कि क्या वह एक रात यहाँ ठहर सकता है क्या। मुखिया ने कहा कि वह यहाँ रह सकता था। उस आदमी ने कहा कि वह ढोल बजाकर गांव वालों के अतिथि सत्कार का धन्यवाद करना चाहता था। ढम ढम उसने ढोल को पीटा और मिली गाना गाने लगी। वह गाती थी, गाती रही और गांव वाले प्रसन्नता से उसका मधुर गाना सुनते थे। जब वह चुप हो गई तो वह चिल्लाई, कृपया अपना गाने वाला ढोल फिर बजाओ। लेकिन उस आदमी ने कहा, मैं थक गया हूँ और मुझे भूख लगी है। अब कुछ खाए बिना मैं ढोल नहीं बजा सकता। जब गांव वालों ने यह बात सुनी तो वह अपने अपने बगीचों की ओर भागे। जो कुछ भी खाने को उन्हें मिला उससे उन्होंने अपनी टोकरी भर दिया। इसमें बड़े सुनहरी कद्दू थे, मोटी शकरकंदी थी, लाल बीन्स और केले थे। इन्हें पकाकर वह उस आदमी के पास लाए। बकरी का ताज़ा दूध और शहद से बनी शराब भी लाए। वह तब तक खाता रहा और पीता रहा जब तक कि सारी चीज़ें समाप्त नहीं हो गई। फिर ढम ढम उसने ढोल को दोबारा पीटा और मिल्ली फिर गाने लगी। वह गाती रही। आकाश में बहुत ऊपर चांद दिखाई नहीं देने लगा। फिर वह लोरियां गाने लगी। जब तक गांव वाले ऊँघने नहीं लगे तब तक वह गाती रही। फिर जब सब लोग सोने के लिए चले गए, आदमी ने ढोल को ऊपर से खोला और थोड़ी देर सारे खाने से बची 5 ठंडी बीन्स उसने
नन्ही लड़की को दी। हालांकि देर तक गाने के कारण उसे भूख बहुत लगी थी। जब सुबह हुई तो अपना आश्चर्यजनक ढोल लेकर वह चला गया और एक दूसरे गांव आ गया। पिछली रात की तरह वहाँ भी वैसा ही हुआ जैसा पिछले गांव में हुआ था, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उसके लिए मुर्गी का शोरमा भी बनाया था, जो वह सारा पी गया और मिली के लिए कुछ भी ना छोड़ा। वह गांव-गांव घूमता रहा और जहाँ भी गया वहाँ सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे पहले गांव में हुआ था। किसी ने भी एक ढोल को इतना सुंदर गाते नहीं देखा था, इसलिए जहाँ भी वह गया लोगों ने खाने के लिए उसे अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन दिए। लेकिन इनमें से थोड़ी सी चीज़ें भी क्या वह बेचारी नन्ही लड़की को खाने के लिए देता था? नहीं, वह कभी नहीं देता था। वह तो उसे खाने के लिए बस उतना ही देता था जितने में उसकी आवाज़ कमज़ोर या धीमी न जाए। 4 या 5 ठंडी बीन्स या कद्दू के थोड़े से बीज। जब मिली अपने घर न वापस आई तो उसके माता पिता उसको ढूंढते हुए नदी किनारे आए, लेकिन लड़की का कोई चिन्ह भी ना दिखाई दिया। लेकिन लड़की का कोई चिन्ह भी उन्हें दिखाई न दिया, सिवाय उसके बड़े मटके के जो लगभग पूरा भरा हुआ था। नदी किनारे बैठा मगरमच्छ उन्हें देख रहा था और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वह उनकी नन्ही लड़की को खा गया था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और पानी में तैरता हुआ वहाँ से चला गया। एक जिराफ पेड़ों के ऊपर के पत्ते चबा रहा था। उन्होंने उनसे कहा, ओ जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन के कारण दूर तक देख सकते हो। क्या तुमने हमारी नन्ही लड़की को देखा है? लेकिन जिराफ ने अपना सिर हिलाया और पत्ते खाता रहा। उन्होंने घास में बैठे हुए शेर से पूछा, हमारी नन्ही लड़की कहाँ है? मिली, जो बहुत ही मधुर गाती है, क्या तुमने उसे खा लिया? लेकिन शेर ने अपना सिर हिलाया और भाग गया। माता और पिता आगे और आगे चले गए। फिर उसकी भेंट एक हाथी के साथ हुई। ओ हाथी, अपने विशाल कानों से क्या तुम्हें हमारी खोई हुई नन्ही लड़की की कोई सूचना सुनी है? लेकिन हाथी ने मासूमी से अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे चला गया। फिर उसकी भेंट एक लकड़बग्घे से हुई, एक गंदे और अप्रिय जानवर से। लकड़बग्घे, क्या तुम्हें पता है कि हमारी नन्ही लड़की मिली, जो इतना मधुर गाती है, कहाँ है? लेकिन लकड़बग्घा सिर्फ हंसता रहा, एक भद्दी चिढ़ाने वाली हंसी, और वहाँ से वह चला गया। सप्ताह के बाद सप्ताह बीतता गया। मिली के माता पिता यहाँ वहाँ भटकते रहे, हर जगह अपनी बेटी के बारे में पूछते, लेकिन किसी ने भी उसे ना तो देखा था और ना ही उसके बारे में कुछ सुना था। जंगल से मैदान और एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते करते वह निराश और मलिन हो गए थे, लेकिन उनकी नन्ही लड़की उसे ना मिली। एक शाम थके हुए और भूखे वह एक गांव में पहुंचे। उन्होंने लोगों से वहां रात बिताने की अनुमति मांगी। लोगों ने उनका स्वागत किया और बताया कि एक अन्य अजनबी भी उस रात गांव में ठहरा हुआ था, लेकिन गांव में उनके लिए भी जगह थी। अजनबी
वही आदमी था जिसके पास गाना गाने वाला ढोल था। ढम ढम उसने ढोल बजाया और ढोल गाने लगा। ढोल के अंदर बंद मिली उन सुंदर दृश्यों के बारे में गाने लगी जो उसने तब देखी थी जब वह ढोल के बाहर सुनहरी धूप में रहती थी। ऊंची घास के बीच में से भागती हुई छोटे हिरणों के बारे में, नवजात बकरी और बच्चों की धीमी चीखों के बारे में और आकाश को छूते नीले पहाड़ों के बारे में, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब दृश्य वह फिर कभी ना देख पाएगी। वह उल्लासपूर्वक दृश्यों के बारे में दुखद गीत गा रही थी। जितने भी मधुर गीत उसने गाए थे उन सबसे यह अधिक मधुर थे। सब लोग अपनी सांस रोककर यह गीत सुनने लगे थे, सिवाय एक आदमी के। जैसे ही मिली ने गाना शुरू किया, ढोल बजाने वाले के पास बैठी उसकी माँ रोने लगी, क्योंकि वह अपनी नन्ही बेटी की आवाज़ पहचान गई। लेकिन उसके पिता ने माँ को घूर कर देखा, इसलिए उसने कुछ न कहा। कुछ कहने के बजाय वह चुपचाप बैठी रही और गाना सुनती रही। कई घंटों तक ढोल गाता रहा और हर गीत पहले गीत से अधिक सुंदर था, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि बिना कुछ खाए वह और ढोल नहीं बजा सकता था। सब लोग उसके लिए कुछ न कुछ खाने को स्वादिष्ट पकवान लाए। फिर वह दुष्ट आदमी उसको खाता रहा। मुझे प्यास लगी है। जब उसने 10 लोगों के बराबर खाना खा लिया तो उसने कहा, और लोग मटकों में भरकर शहद से बनी शराब ले आए। वह शराब पीता रहा। मिली का पिता उसके निकट बैठकर उसके अद्भुत ढोल के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने लगा और उसे और खाने और शराब पीने के लिए उकसाने लगा। आखिरकार जब उसने उतनी शराब पी ली जितना 20 आदमी पीते हैं, उसने जोर से जम्हाई ली और गहरी नींद सो गया। गांव के सब लोग सोने के लिए अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन मिली के माता पिता सोने का नाटक करने लगे। जब उन्हें विश्वास हो गया था कि सब सो गए थे और ढोल बजाने वाला शेर की दहाड़ से भी ऊंची आवाज से खर्राटे ले रहा था, वह रेंगते हुए उसके पास आए। चुपके से बिना शोर किए उन्होंने ढोल को ऊपर से खोल लिया और उसके भीतर झांका। भीतर उसकी नन्ही लड़की थी, छोटी और पतली और अकेली, डरी हुई। बाहर आओ, बाहर आओ, उन्होंने फुसलाया और उसे कसकर पकड़ा। फिर पिता ने आग में एक लकड़ी जलाई और उसे लेकर चुपके से जंगल के अंदर चला गया। एक बड़े और पुराने वृक्ष के पास वह जलती हुई लकड़ी से आया था। कुछ देर बाद वृक्ष के एक सुराख से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर आ गई, क्योंकि जलती हुई लकड़ी का धुआं उन्हें अच्छा नहीं लगता। बाहर आकर उन्हें समझ आ गया कि कहाँ जाना था। वह एक झुंड में यहाँ वहाँ घूमने लगी। आदमी ने जलती हुई लकड़ी उसके निकट कर दी और धुएं से बचने के लिए वह उसके आगे आगे उड़ने लगे। इस तरह वह उन्हें गांव की ओर उस आदमी के ढोल के निकट ले आया। ढोल का सुराख मधुमक्खी को
एक पेड़ के सुराख जैसा ही लगा और वह ढोल के अंदर चली गई। पिता ने झट से ढोल को ऊपर से बंद कर दिया और मुस्कुराया। सुबह हुई और जब सब नींद से जाग गए तो लोगों ने उनसे अपना ढोल फिर से बजाने का अनुरोध किया। किसी ने उस नन्ही लड़की की ओर ध्यान नहीं दिया और अब वहाँ से ध्यान नहीं दिया जो अब वहाँ नहीं थी, क्योंकि ढोल के सुंदर गीतों के अतिरिक्त वह कोई बात ना सोच रहे थे। कृपया कृपया वह बार बार उनसे विनती करने लगा, जाने से पहले हमें एक बार फिर उसका गीत सुनाओ। और उस आदमी ने अपने पेट को मला और कहा, अगर मैंने नाश्ता किया होता तो मैं बहुत बढ़िया ढोल बजाता। लोगों ने वचन दिया कि जितना भोजन वह रात को लाए थे उससे अधिक खाना वह उनके लिए लाएंगे और साथ ही कई उपहार भी देंगे, मगर उनके बगीचों में जाने से पहले वह एक छोटा सा गीत सुना दे। घरों में सारा खाना समाप्त हो गया था और अब खाने का सामान लाने के लिए उन्हें बगीचों में जाना था। वह एक छोटा गीत सुनाने के लिए तैयार हो गया। ढम ढम उसने ढोल बजाया लेकिन कुछ न हुआ। धड़ाम 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 क्रोध में उसने फिर से ढोल को पीटा। कुछ न हुआ और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। धड़ाम 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 उसने बार बार ढोल पीटा लेकिन कुछ न हुआ, कुछ भी नहीं। अब तक सब लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगे थे। फिर उसने अपना ढोल जमीन में फेंक दिया और उसे ठोकर मारने लगा और उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन ढोल चुप ही रहा। आखिरकार उसने अपना ढोल उठाया और गुस्से में ढोल पर चिल्लाते हुए गांव से भाग गया। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम ना गाओगी तो मैं तुम्हें पीटूंगा और अब मैं वही करूंगा। इतना कहकर मिली की पिटाई करने के लिए उसने ढोल के चमड़े को एक ओर से फाड़ डाला। अरे यह क्या हुआ? अचानक मधुमक्खियां ढोल से बाहर आ गई, बहुत सारी। और वह उस आदमी के पीछा करने लगी और वह फिर कभी वापस दिखाई न दिया। उन लोगों के काम पर बगीचों में जाने से पहले मिली ने उसे एक सुंदर प्रसन्नता से भरी गीत सुनाया था। सबने उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी, क्योंकि ढोल के अंदर इतने समय तक रहने के कारण उसे बहुत भूख लगी थी। और साथ में एक सुंदर हार दिया। फिर वह और उसके माता पिता घर की ओर चले गए।